आने उने में। तो फिर एटीएम में जो इनसे कार लिया गया था, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो पता था, लेकिन ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ना कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही, कोई भी कुछ दिखा नहीं रही हूँ। मैं आज ना आप लोगों से बातें कर रही हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें ना जो मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट वीक में हुआ। डेट याद नहीं है, दिन तो याद है सैटरडे था, डेट याद नहीं। डेट भी मैं ना देखूंगी ना मोबाइल में तो याद आ जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन मैं भूल गई देखना। तो अगर होगा ना तो मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डेट भी, अगर मिल जाएगा तो। और वैसे बच्चों को याद होगा क्योंकि उस दिन बच्चों का प्रोग्राम था। मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, और मैं ना ये सब बातें फिर बताई भी नहीं आप लोगों को, यूट्यूब पे नहीं बताई ना, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी। एक्चुअली कल मैं ना मुझे पता चला कि किसी और के साथ ये चीज़ें हुई है, इसलिए मैं सोची कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए जिससे कि और लोगों के साथ ये चीज़ें ना हो, उन लोगों को पता हो। तो हुआ क्या कि सैटरडे का दिन था, बच्चों का ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। एक्चुअली बेटा ना 9th से 10th में गया, और 10th में ना सीबीएसई का बहुत सारा रूल्स चेंज हुआ है, तो वो सब मैं हमको बतानी थी, बोर्ड का पेपर ऊपर का जो भी बताना था। तो वो था ओरिएंटेशन। तो फिर सैटरडे का दिन था, 10 बजे से ओरिएंटेशन था। तो फिर मेरे पतिदेव बोले ना कि तुम भी चलो, क्योंकि मैं तुरंत ही जाके जल्दी आ जाऊंगा, और तुम अपना पूरा ओरिएंटेशन देख के फिर मुझे ड्रेस लेना था, बच्चों का ना ड्रेस भी लेना था। तो ड्रेस वाले की दुकान ना 11:30 बजे खुलती है। तो हस्बैंड बोले कि चलो तुम रुक जाना, मैं आ जाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है। तो हम लोग सुबह जल्दी तैयार हो गए। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि जाओगी तो चले जाओ। उनके हस्बैंड भी जाते, उनके बच्चे भी उसी में पढ़ते हैं ना, तो उनके हस्बैंड भी जाते हैं। हमेशा हम लोग उनके साथ जाते हैं, पीटीएम वगैरह भी होता है ना, तो साथ ही जाते हैं। तो वो फ़ोन की, तो हम बोले ठीक है चले जाएंगे। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार हुए। बच्चों को नहीं जाना था, बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना के मैं रख दी, और हम दोनों चले गए उन्हीं के साथ। वो आए थे गाड़ी से, फिर उन्हीं के साथ चले गए ना। तो वही 8:30 बजे के लगभग निकले घर से। तो 9 बजे नहीं, 9 बजे से कुछ पहले, टाइम पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन 9 से थोड़ा सा पहले, 9 बजे से पहले ही हम लोग बुद्धेश्वर पहुंचे। तो बुद्धेश्वर में ना एक एटीएम है, मेरे घर से थोड़ा सा आगे जाने के बाद एसबीआई का एक एटीएम है। वहाँ पे ना चश्मा का भी एक दुकान है, एसबीआई का एटीएम है। तो उस एटीएम के पास ना मेरे फ्रेंड के हस्बैंड रुके, बोले मुझे पैसे निकालना है थोड़ा सा। तो फिर वो चले गए पैसे निकालने, फिर ये भी बोले कि मैं भी निकाल लेता हूँ, मुझे भी निकालना है। तो वैसे ज़्यादातर ना ये यूनिवर्सिटी में ही निकालते हैं, यूनिवर्सिटी में ही एटीएम है, तो वहीं से निकाल लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी का एटीएम ख़राब था, तो ये बोले चलो मैं भी निकाल लेता हूँ यहीं पे। तो गए निकालने के लिए एसबीआई से। तो जब तक ये गए ना, तब तक मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड थे वो निकाल के चले आए। तो हम दोनों लोग गाड़ी में बैठे थे, ये पैसे निकालने गए। ये पैसे निकालने गए तो फिर बहुत टाइम लग रहा था। मैं बोली पता नहीं क्या हुआ। वो भी बोलने लगे कि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। और बाहर ना 3-4 लोग खड़े थे, एटीएम के बाहर खड़े थे। तो फिर ये पैसे निकाल लिए, फिर आने लगे। तो फिर इनको ना कोई पीछे से 2 लड़का अंदर गया एटीएम के अंदर, वहाँ से आवाज़ दिया कि भैया आपका प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये बोले ठीक है। तो ये फिर जाके कैंसिल कर दिए, फिर वो कैंसिल नहीं हुआ, फिर ये निकल के आ गए। फिर वो 2 लड़का बोला कि भैया चल ही रहा है, ये नहीं हुआ है कैंसिल। तो ये फिर वापस गए, वापस जाके फिर वो बोलने लगा ना दोनों लड़का कि भैया आप इसमें ना एटीएम लगा के देखो। तो ये एटीएम लगाए, इनको कुछ पता ही नहीं था, ये अपना लगा दिए। बोले चलो, ये भी जल्दी में थे, गाड़ी रुकी हुई थी। तो फिर ये लगा के, फिर एटीएम लगा के, तो बोला पिन डालो। तो ये पिन डाल दिए। जब तक अपना कर कुर के जो भी हुआ आ गए वापस आ गए। उतने में क्या क्या था, वो लड़का ना एटीएम इनसे लेके खुद से भी लगा दिया था बीच में। तो ये सब बातें हम लोगों को पता नहीं थी। जब ये आए गाड़ी में बैठे तो फिर बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा था, इसलिए टाइम लगा। मैं पूछी कि इतना टाइम लगता है पैसे निकालने में, तो ये बोलने लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा था इसलिए टाइम लगा। तो हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं। हम लोग चले गए, फिर स्कूल गए, स्कूल में प्रोग्राम किए, उसके बाद फीस जमा करने गए। तो फीस जमा करने गए ना, तो फिर फीस जमा नहीं हुआ उस एटीएम से। फिर एटीएम से स्वैप कर रहे थे तो वो लिया ही नहीं, हुआ ही नहीं उससे। दूसरे एटीएम से हो गया, तो दूसरे से हम लोग जमा कर दिए, उससे नहीं हुआ। हम लोग सोचे कि हो सकता है, कभी कभी होता है ना सर्वर का प्रॉब्लम होता है बैंक का,
तो नहीं होता है। तो हम लोग सोचे कि यही हुआ होगा। फिर हम लोग फिर लेट हो गया, तो फिर पतिदेव बोले कि अच्छा लेट हो ही गया है तो चलो ड्रेस व्रेस भी ले लो तब चले घर। तो फिर ड्रेस व्रेस लेके दोनों लोग साथ ही आ गए। वो बाहर से यूनिवर्सिटी चले गए, मैं अंदर आ गई, घर आ गई। फिर घर आई तो बेटा बोला कि पैसे निकला है। एक्चुअली जो अकाउंट वो वाला था ना, वो दूसरे जगह का अकाउंट है। वो पहले जहाँ जॉब करते थे ना हैदराबाद में, तो वहाँ का अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था। तो उससे पैसे निकाल रहे थे पीएनबी वाले से। तो उसका जो नंबर, उसमें उस बैंक में जो नंबर दिया हुआ है ना, वो नंबर घर पे रहता है। ये वाला मोबाइल है ना, तो इसमें है वो नंबर। तो और पतिदेव के मोबाइल में दूसरा नंबर है। तो फिर आए हम लोग घर, तो फिर बेटा बोला ना कि मम्मी ऐसा ऐसा पैसे निकला है। एक बार 5,000 निकला था, 2 बार 10,000 करके निकला था, 2-2 मिनट के अंतर पे। तो फिर मैं उतना ध्यान नहीं दी। मैं इनको फ़ोन की, पतिदेव को फ़ोन की, तो पतिदेव बोले कि वहाँ पे स्वाइप करवाए थे स्कूल में, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कट गया होगा तो आ जाएगा वापस। ऐसा होता है कई बार कि कट जाता है फिर वापस आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यही सोचे, तो हम लोग फिर कुछ नहीं किए, फिर छोड़ दिए। फिर सैटरडे का दिन ऐसे ही निकल गया। फिर सैटरडे को शाम में ना मैसेज भी एक आया था कि मतलब मैसेज कुछ आया था, किसी का कॉल आ रहा था। तो मैं रात में ना मैसेज आया था उस अकाउंट का कि कोई ट्रांजैक्शन कर रहा था जो हो नहीं पाया। तो ये बोले कि सुबह का होगा। ये इतना ध्यान दिए नहीं, हम लोग भी उतना दिमाग लगाए नहीं, पता नहीं था। फिर जाके संडे भी चला गया ऐसे ही ना। फ़ोन आ रहा था, मैं मोबाइल को एरोप्लेन मोड में कर दी, फ्लाइट मोड में कर दी हूँ। तो फिर ये बोले मंडे को, फिर ना बोले कि जाके पैसे निकाल लेना क्योंकि दूसरे अकाउंट में डालना पड़ेगा, उसमें से कुछ कटना था इनका पैसा वैसा। तो बोले वो निकाल लेना। तो हम गए निकालने पैसे। तो उस दिन मुझे ना राजाजीपुरम जाना था, कुछ काम था, तो फिर राजाजीपुरम में ही निकाले पीएनबी से जाके, तो वहाँ निकला नहीं। फिर मैं क्या की ना, वहीं पीएनबी का बैंक था, तो फिर मैं गई बैंक। तो बैंक वाले को दिखाई, भैया इसमें से पैसे नहीं निकल रहा है, पिन भी सही डाल रही हूँ, सारा चीज़ सही डाल रही हूँ। तो बोला ठीक है कार्ड दिखाइए। तो कार्ड में दी उनको। तो फिर वो चेक किया, तो कह रहा है मुझसे कि मैम ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपका ये कार्ड है ही नहीं। मैं नाम बताई, बोला, पूछा कि किस नाम से कार्ड है। मैं बोली महेश कुमार चौधरी के नाम से। तो ये वो बोला मैम ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये आपका कार्ड नहीं है, किस अननोन पर्सन का नाम बताया, जो मैं नाम लेना नहीं चाह रही हूँ यहाँ पे। तो ये उसका कार्ड है, तो ये कैसे आपका पैसे निकलेगा, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ। फिर मैं इनको फ़ोन की, मेरा दिमाग एकदम सन्न हो गया। मैं इनको फ़ोन की कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो इनको तब भी दिमाग में ये नहीं वो हुआ कि कोई मेरा कार्ड चेंज कर लिया है। ये बोल रहे हैं हो सकता है स्कूल में पेमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे किसी से चेंज हो गया होगा, 1-2 लोग आया होगा। तो तब मैं इनको ना बात करवाई अपने पतिदेव को बैंक वालों से। तो बैंक वाले से बात किए, तो ये फिर वो इनको समझाए कि भैया आप किस दुनिया में हो, आपका बैंक आपका कार्ड ही चेंज कर लिया है किसी एटीएम में। तो फिर तब जाके ये बोले कि अच्छा। तो फिर वो डिटेल बताए कि पैसे निकला। फिर जाके हम घर आए तो फिर देखे मैसेज वगैरह कितने बजे पैसा निकला था। तो ये ना सुबह 9 बज के 1 या 2 मिनट पे निकाले थे 5,000, और उसके बाद 9 बज के 5 मिनट पे था 10,000 निकला, और 9 बज के 10 मिनट 7-8 मिनट पे फिर 10,000 निकला था। तो 3 ट्रांजैक्शन हो गया था एक बार में। और कार्ड का ना लिमिट था एक बार में 3 ही ट्रांजैक्शन होगा। 25,000 रुपये निकल गया था, 5,000 ये निकाले, 10,000 वो निकाला था, 20,000। तो फिर वो जाके समझाया, तो फिर मैं घर आ गई। फिर ये मुझे ये गए फ़ोन उन किए सबको थाने उने में। तो फिर उनसे ना पूरा वो स्टेटमेंट मांगा गया। तो फिर से मैं दोबारा, बच्चे आ गए तब फिर मैं गई, बच्चों को खाना वाना खिला के स्कूल से बच्चे आ गए, तब फिर दोबारा गई, पूरा स्टेटमेंट मैं निकलवा के लाई। तो उसी एटीएम से 2 बार 10-10 हज़ार रुपये तुरंत निकले थे। तो फिर मैं आ गई घर, फिर स्टेटमेंट इनको भेज दी, फ़ोटो मतलब फ़ोटो खींच के। फिर जाके
हुआ। और तब जाके पता चला कि बैंक में एटीएम में जो इनसे कार्ड लिया गया था उसी टाइम 2 मिनट में कार्ड बदल लिया, और कार्ड एकदम जैसा पीएनबी का इनका कार्ड था ना, सेम वैसा था। इनके कार्ड पे ना एक्चुअली इस बार नाम नहीं था, दूसरा कार्ड आया था तो नाम नहीं था, नाम लिखा हुआ नहीं था। तो एकदम सेम कवर, हर चीज कार्ड कवर में था, तो वो भी कार्ड कवर में ही दिया गया था, एकदम सेम था, A to Z चीजें सेम था, बस कार्ड का नंबर चेंज था। तो इसलिए इनको पता नहीं चला। अच्छा, एक बात और भी है कि आदमी एटीएम से पैसे निकालेगा तो कार्ड को तो देखेगा नहीं कि कौन सा नंबर है, क्या है, कितना चेंज हो गया कि क्या हो गया, इतना। और इतना ध्यान तब देना आदमी के पास, मतलब आदमी जब आदमी को ऐसा कुछ हुआ हो कभी, या किसी से पता चला हो। हम लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो पता था, लेकिन ये कार्ड से फ्रॉड ये नहीं पता था कि एटीएम से कार्ड चेंज कर लेगा और फिर फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा पता नहीं था। तो 20,000 रुपया निकल गया। उसके बाद फिर शाम में जो मैसेज मेरे इस मोबाइल में आया था जो ट्रांजैक्शन का, वो फिर से ट्रांजैक्शन करने गया था। वो तो हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, उसमें अच्छा खासा अमाउंट था, किस्मत अच्छी थी कि उसको ना लगा कि ये ना इनको पता चल गया है तो ये कार्ड को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए फिर वो 2 बार और ट्राई किया तो नहीं निकला, क्योंकि एक दिन का लिमिट था 25,000 निकलने का, तो वो नहीं निकला। 2-3 ट्रांजैक्शन ही होता है एक दिन में शायद, इतना तो मुझे पता भी नहीं है, 3 ट्रांजैक्शन ही शायद होता है, पतिदेव बता रहे थे। तो वो पैसे नहीं निकला, तो फिर वो ना संडे को ट्राई नहीं किया, सैटरडे को ही शाम में फिर 2 बार वो ट्राई किया, और दोनों बार इधर ही कहीं से हम लोग के आगे, मतलब पतोरा मोड़ वगैरह पड़ता है, उधर ही ट्राई किया है। एटीएम से हम लोग वो निकाले थे स्टेटमेंट, तो पता चला था। तो फिर जाके उससे नहीं निकला, तो उसको लगा कि ये लोग को पता चल गया, कार्ड ब्लॉक कर दिया, इसलिए फिर वो संडे को पैसे नहीं निकाला। नहीं तो संडे को अगर वो पैसे निकालता तब तो पूरा साफ कर देता, अकाउंट में 1 रुपए नहीं बचते। तो फिर संडे को पैसे नहीं निकाला। फिर मंडे को हम लोगों को पता ही चल गया, मंडे में 10:30 बजे बैंक गई थी, 10:30 पौने 11 पे गई थी बैंक, तो पता ही चल गया था। तो फिर जाके जो भी पैसे उसमें बचे थे तो वो बच गए, फिर ब्लॉक किया गया उसको। और फिर ये ना थाने में गए, तो थाने में तो पहले तो थाने में इस थाने से उस थाने दौड़ाए कि यहाँ नहीं होगा आपका केस, वहाँ होगा। थाने का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं लूँगी। तो ये थाना में नहीं होगा, वहाँ होगा। फिर ये वहाँ गए, वहाँ भी पूरा, मतलब जैसे ही गए ना, बोले मेरे साथ ऐसे ऐसे, मतलब एटीएम में फ्रॉड हुआ। वो पूरा कहानी बताने लगा कि ऐसे हुआ होगा, 2 लड़का होगा, उनको सब पता है, उनको सब पता है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो फिर वो जाके सब हुआ। फिर ये दौड़े भी 15-20 दिन, 1 महीने तक दौड़े भी, फ़ोन भी किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पैसे आज तक रिटर्न नहीं आया, और वो नहीं आएगा ये भी मुझे पता है, क्योंकि वो मेरी गलती थी। उसमें ना हमारी गलती मानी जाएगी ना, कि मेरे से एटीएम चेंज हुआ था ना। तो फिर कुछ नहीं हुआ, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग खुद उनसे मिले रहते हैं। सबका तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आधे से ज़्यादा पुलिस वाले मिले रहते हैं, उनको सब पता रहता है। अरे जब ये गए तो ये बता रहे थे कि तुरंत ही सारा बताने लगा, 2 लोग होगा, 2 लड़का होगा, ये होगा, वो होगा, पूरी कहानी बता रहे थे। जब आपको पूरी कहानी पता है तो उनको पकड़ते क्यों नहीं हो? लेकिन नहीं पकड़ेंगे। तो वही तो ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों को। और कल मुझे ना सुनने में आया किसी और के साथ भी ये चीज़ें हुआ है, तो इसलिए मुझे याद आया कि नहीं मैं बोलूं, मुझे लगा कि नहीं मैं बोलूं। इससे क्या होगा ना, सबको पता चलेगा, तो आगे से सब लोग सतर्क रहेंगे। आप लोग भी सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान से काम करिएगा। और आसपास, और मैं सच बताऊं, मेरे घर वाले नहीं विश्वास कर रहे थे कि इनके, मेरे पतिदेव से ऐसा हुआ है। मैं भाई को बोली, भाई बोला कि नहीं तुमसे हुआ होगा, क्योंकि मेरे पतिदेव ऐसे हैं ना कि वो अपना पिन भी डालते हैं, तो मैं अगर साइड में खड़ी रहूं तो मुझे नहीं पता चलता है। और पता नहीं उस दिन कैसे क्या हो गया, नहीं पता चलता है। वो मेरे, यहाँ तक कि मेरे बहन के हस्बैंड है ना, वो भी बोल रहे थे कि जीजाजी से ऐसा हो गया, जीजाजी के साथ ऐसा हो गया, जीजाजी से ऐसे कैसे हो गया। तो मैं ये बता रही हूँ ना कि पता नहीं, एक तो होता है कभी कभी, जो होना होता है वो नहीं, वो होता ही है। लेकिन आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, और इस तरह की कोई घटना हो, जैसे कोई कार्ड ले आपसे, तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, तुरंत ही चेंज कर लेता है सेकेंड में। और अगर एटीएम में अगर कोई हो तो प्लीज़ उनको बोलिए कि आप बाहर निकलो, तब आप पैसे निकालिए,
आप खुद अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, क्योंकि कोई कुछ नहीं करता, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। साइबर वाले भी बोले कि ऑनलाइन फ्रॉड होता तो मैं इसमें कुछ कर सकता था, ये ऑनलाइन फ्रॉड है ही नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बैंक वाले तो बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते, बैंक वाले तो हाथ ऐसे खड़े कर देते कि नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कि ये आप लोग की गलती है, कार्ड आपसे चेंज हुआ है। तो इसलिए मुझे ना कल एक लोग का और सुनने में आया, इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, कम से कम सतर्क तो हो जाएगा, या उसको याद रहेगा दिमाग में ना ये चीज़ें। हम लोगों को जैसे नहीं पता थी ये चीज़ें कि एटीएम से भी फ्रॉड होता है। हम लोग ऑनलाइन जानते थे, एटीएम का नहीं जानते थे। लेकिन अब मेरे वीडियो से जितने भी लोग देख पाएंगे, चाहे 10 ही देखें, 15 ही देखें, लेकिन उनके दिमाग में ये तो रहेगा कि नहीं, ये चीज़ हुआ है तो ये चीज़ मैं ध्यान रखूँ, आगे से किसी को एटीएम ना दूँ। तो बस यही आप लोगों से बातें करनी थी। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। शायद किसी और का भला हो जाए इससे, किसी का बच जाए। फिर ये लोगों का क्या है, ये लोग रुकते थोड़ी हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। और होता कुछ नहीं है, ये तो सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए हैं एटीएम का, लेकिन उसमें क्लियर पिक्चर ही नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। पुलिस वाले बोल रहे हैं इसमें क्लियर पिक्चर ही नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, बहाने करते हैं बस। तो वही बात है, बाकी हुआ कुछ नहीं। सतर्क रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, कम से कम सबको पता चले, सब लोग सतर्क रहें। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।